नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें उसमें आज अध्याय 50 में ग्रहों को लगन के अनुसार, कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ फल कौन कौन से ग्रह देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। हमने अब तक आपको नैसर्गिक स्वभाव से ग्रहों की चर्चा की। अब हम एडवांस में प्रवेश करते हैं। अब लगन के अनुसार ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा ग्रह लगन के अनुसार शुभ हो जाता है और कौन सा अशुभ हो जाता है। तो ये सामान्य सी बात है कि यदि अशुभ ग्रह हो गया तो वो अशुभ फल देगा और शुभ ग्रह है तो वो शुभ फल देगा, ये मान के हम चलेंगे। अब उनको कैसे देखें लगन के अनुसार उसकी हम चर्चा करते हैं। ये हमने एक कुंडली बनाई, उसको हमने लगन माना और लगन को D1 कहते हैं। डिवीजन ऑफ चार्ट हम जब बताएंगे तो D10, D9, D7 ये सब आगे आएंगे। बहुत सारी कुंडलियाँ इनके साथ सहायक होती हैं। जो आगे डिवीजन चार्ट जो बताएंगे वो D1 की सहायक होती हैं। ये आत्मा है, ये शरीर है आपका, और इसको सहायता करने वाली जो अलग से जो चार्ट बताए जाएंगे उनको डिवीजन चार्ट में इनकी सहायक माना जाएगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मेष लगन से कर रहे हैं। मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक। लगन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ लगन ही मानते हैं इस भाव को, इसलिए इसको लगन। ये राशियां हैं आपकी और उस लगन में कौन सी राशि आ जाती है उसी आधार पर उन राशियों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हम क्या बताएं आपको। मेष राशि एक राशि नंबर 1 राशि है हमारी। यदि आपने पीछे की वीडियो को देखा है बहुत अच्छी बात है और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा आपको। अब जो ज्ञान यहाँ से मिलेगा, यदि आपने इन 12 लग्नों को भी समझ लिया तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकेंगे। बहुत ज्ञान प्राप्त होगा आपके लिए। मेष लगन नंबर 1 लगन में हमने लिख दी और यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12वें भाव में 12वीं राशि मीन आ गई। ये सब अब राशियों की बात होगी। यहाँ से हम भावों के आधार पर भी आपको बता सकते हैं ये लगन है, ये मारक भाव है, ये त्रिसुड़ा है, ये केंद्र में, क्योंकि केंद्र में आते हैं। तो ये त्रिकोण का भाव तो त्रिकोण, ये त्रिक और त्रिसुड़ा दोनों, ये मारक, ये भी त्रिक में आता है, ये त्रिकोण में आता है, ये केंद्र में आता है, ये त्रिसुड़ा में आता है। और ये शासन के नियम से दूसरे और 12वें भाव को हमने बताया जहाँ राशि होती है उसके आधार पर फल देता है। लेकिन इनको भी सम ही मान के चलिए। दूसरी राशि के आधार पर ये फल देते हैं। ये हमें आप लोगों को बताया। हम सिद्धांत के आधार पर बात करें, जो हमने आपको सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के आधार पर ही हम चलें तो आसानी से समझ पाएंगे। ये गुणा भाग आप अपने आप लगाना अपने अध्ययन में इनको, और अपना ज्ञान आगे बढ़ाओगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। इनको हम एक एक भाव के आधार पर भी देख सकते हैं, आप ग्रहों के आधार पर भी देख सकते हैं। और जो हमने सिद्धांत लिखाए हैं वो बहुत आसान सिद्धांत लिखाए। बहुत बड़े विस्तृत ग्रंथ को आपको समेट करके एक छोटे से सारांश में बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आप समझिए, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए अपने स्वयं के अध्ययन में। तो मेष लगन में हमने ये काउंटिंग कर दी। तो अब सिद्धांत के आधार पर पहला पॉइंट हमने उसमें ये दिया था कि लग्नेश सदैव शुभ होता है।
अर्थात लग्नेश, लगन शुभ हो गई तो लग्नेश भी शुभ हो गया। ये भाव कैसा माना गया? शुभ माना गया। तो इसका जो स्वामी है, लगन जमा ईश लग्नेश, इस भाव का जो स्वामी है, जो इस भाव का मालिक है, जो इस स्थान का जो मालिक है, वो लग्नेश कहा जाएगा, क्योंकि इसको लगन कहते हैं। ये दूसरा भाव है तो इसको द्वितीयेश कहेंगे। और आगे चर्चा, और भी नाम आएंगे इनके आगे, जैसे जैसे कंडीशन आती जाएगी वैसे वैसे बताएंगे हम। इनको भाव भी कहते हैं, हम बता चुके हैं। इनको घर भी कहते हैं, सबको इनको हाउस कहते हैं, इनको स्थान भी कहते हैं। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, इस तरह से 12वां स्थान। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 12वां घर, इस तरह से कुछ भी आप समझिए। तो यही चर्चा रहेगी, यही 12 भाव होंगे, 9 ग्रह रहेंगे, 27 नक्षत्र रहेंगे, पूरी ज्योतिष इसी में समाहित है। उसी के आधार पर हम चलते रहेंगे। मेष लगन में, मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल हो गया। और मंगल क्या कहा है उसमें कि लग्नेश सदैव शुभ होता है, तो मंगल को हमने शुभ ग्रह की कैटेगरी में रख दिया। इनको हमने चार कैटेगरी में लिखा है हमने। नंबर 1 शुभ ग्रह कौन कौन से होंगे। नंबर 2 अशुभ ग्रह कौन कौन से होंगे। नंबर 3 समग्रह कौन कौन से होंगे। और नंबर 4 पे हमने मारक लिखा है। देखो हम मारक साथ साथ यही बता रहे हैं, मारक ग्रह, तो आगे अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी हमको, इसलिए हमने यहाँ पर 4 प्रकार की श्रेणियों के ग्रह ले लिए हैं। इस कुंडली के आधार पर जब निगाह मारोगे तो 1 सेकंड में आपको पता पड़ जाएगा। आप पहली ही कुंडली है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि देरी लग जाए मुझे बताने में, भी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इसको समझ लिया तो फिर सारी कुंडलियों को मीन तक आसानी से समझ लेंगे आप। तो इसमें कहा है कि लग्नेश हमेशा शुभ होता है, तो मंगल शुभ ग्रह हो गया। दूसरी बात उसमें यह कही गई है कि त्रिकोण के स्वामी भी शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं। तो त्रिकोण में कौन होते हैं? तो त्रिकोण में लगन को भी मानते हैं और इसको लग्नेश भी मानते हैं, इसको त्रिकोणेश भी मानते हैं। ये त्रिकोण भी माना जाता है और लगन भी माना जाता है। तो 1, 5 और 9वां भाव त्रिकोण हो गया। तो त्रिकोण के स्वामी क्या हो गए? शुभ हो गए। अब इसमें बात ये समझने की है, हमने नैसर्गिक रूप से मंगल को भी क्या बताया था? अशुभ ग्रह बताया था, लेकिन लगन के अनुसार वो क्या हो गया? शुभ हो गया। तो ये माना जाएगा, वो भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा। कैसे कैसे माने जाएंगे आगे चर्चा रहेगी हमारी। नंबर 2 पर त्रिकोण में कौन आ गया? ये सिंह राशि आ गई। यहाँ पर कौन सी राशि है? ये सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सिंह राशि के स्वामी होते हैं हमारे सूर्य। और सूर्य भी कैसा है? क्रूर ग्रह है, वो भी नैसर्गिक रूप से हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ क्या हो गया? वो शुभ हो गया। तो सूर्य को भी हमने यहाँ पे शुभ में लिख दिया। ये बात समझ में आई होगी आप। तीसरा कौन सा है? त्रिकोण 9वें भाव का। 9वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु को भी हमने क्या माना? शुभ माना। ये बात समझ पा रहे होंगे आप कि त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं, तो भाव शुभ हो गए और तो स्वामी भी उनके शुभ हो गए। तो ये हमारे 3 ग्रह शुभ हो गए। अब आगे चलते, चौथी चर्चा उसमें ये किसकी की है? केंद्र की है। ये केंद्र है हमारा। 1, 4, 7 और 10वां भाव केंद्र बताया है उसमें हमने। देखिए साथ साथ समझते जाएंगे, ये आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, इनसे ही आप समझ जाओगे। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो ये केंद्र हो गया हमारा। केंद्र के स्वामी क्या होते हैं? कि केंद्र का स्वामी, मूल सिद्धांत में ये कहा है, केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो वो अपनी शुभता को खो देते हैं, अर्थात वो शुभ फल नहीं देते। और केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हैं तो वो ग्रह अपने
अशुभता को खो देते, अर्थात अशुभ फल नहीं देते। इसका अर्थ क्या हो गया कि शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वो सम हो जाता है, वो अपने फल देने में असमर्थ होते हैं, शुभ ग्रह भी और अशुभ ग्रह भी। तो अब यहाँ हम शुभ केंद्र की ही बात कर ले, तो केंद्र में हमने इसको तो लगने इसको अलग से पढ़ते हैं, इसलिए हमने लगन को यही बता दिया एक लाइन में कि ये शुभ होता है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब रह गया चौथा भाव। चौथे भाव को स्वामी कौन हो गए? कर्क राशि है यहाँ पर, तो चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा को कंडीशन के आधार पर ये देखा गया है कि वो सूर्य से दूरी पर है, 180 पे और आगे है, तो वहाँ पर जो है इसको शुभ मानता है। पूर्णमासी की तरफ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ, ये मानी चलिए, ग्रहण दोष वगैरह कुछ भी। तो अब ये मानी चलिए हम तो शुभ ही मानेंगे यहाँ। तो शुभ ग्रह क्या करते हैं? अपनी शुभता को खो देते हैं, अर्थात शुभ फल नहीं देते, सम हो जाते हैं, हमने आपको बताया। तो ये चंद्रमा जो है हमारा सम की कैटेगरी में आ गया, ना कि शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा, लेकिन इन भावों को शुभ ही माना जाता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। इन भावों को क्या माना जाता है? शुभ ही माना जाता है भावों को। लेकिन भावेश जो होते हैं, इनके जो स्वामी होते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। अब चौथे, इस पर सातवें पे आते हैं। सातवें भाव पर क्या हो गया कि यहाँ केंद्र का स्वामी होकर के सम हो गया। और दूसरा भाव ये क्या बताया हमने, आप ध्यान दीजिए, मारक बताया। तो यहाँ के भी स्वामी और यहाँ की दूसरी स्वामी भी शुक्र की है, इसलिए शुक्र को क्या माना जाएगा? मारक माना जाएगा। तो मारक की कैटेगरी में हमने शुक्र को यहाँ रख दिया, इसलिए हमने इनकी कैटेगरी बना दी है ताकि आप आसानी से समझ सकोगे। आगे चल कर कोई सरदर्दी नहीं होगी, आप देखोगे समझ जाओगे और फलित करना शुरू कर दोगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और आप सीखिए, इसका लाभ उठाइए। अब आते हैं हम चौथे उसमें, ये हो गया चौथा, ये हो गया सातवां, ये हो गया 10वें में क्या है? शनि है। तो शनि कैसा क्रूर ग्रह होता है? शनि कैसा होता है? क्रूर ग्रह होता है। तो वो अपने क्या करेगा? क्रूरता को खो देगा। तो कैसा हो गया यहाँ पर? शनि सम हो गया, लेकिन दूसरी राशि उसकी कहाँ है? त्रिशटाय में। त्रिशटाय क्या होता है? शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ। तो शनि यहाँ अशुभ हो गया। तो सम हो गया केंद्र से और अशुभ हो गया काय से? वो त्रिशटाय से। तो क्या हो गया? ये अशुभ हो गया। ये समझ पाए होंगे। सम में चाहे शुभ जोड़ दो चाहे अशुभ जोड़ दो, अशुभ जुड़ा है तो अशुभ हो जाएगा, यदि हमें शुभ होता तो सब में मिल करके वो शुभ हो जाता। तो यहाँ कैसा हो गया? शनि अशुभ में आ गया, तो हमने शनि को अशुभ में यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में चर्चा की है किसकी? त्रिक की, कि त्रिक भाव के स्वामी अशुभ होते हैं, अर्थात त्रिक भाव को अशुभ माना तभी तो उसके स्वामी अशुभ होंगे। तो त्रिक भाव कौन कौन से? 6, 8 और 12वां भाव। छठे भाव में कौन सी राशि है? छठे भाव में हमारी राशि है कन्या राशि, और कन्या की दूसरी राशि कहाँ है? वो त्रिशटाय में। ये छठा भाव त्रिशटाय में भी आता है और त्रिक में भी आता है। तो इसके स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए। अब इस त्रिशटाय के स्वामियों की बात जो हमने करी 3, 6, 11 की बात क्या की है हमने, कि शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो हम इसको क्या माने? शुभ की कैटेगरी में ले लेते हैं कि बुध वैसे भी शुभ होता है और शुभ तो रहेगा ये, लेकिन त्रिकोण से कम शुभ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको शुभ की कैटेगरी में ही लिख देते हैं। पाराशर जी ने तो इन तीनों भावों को अशुभ ही बताया, लेकिन ऋषियों ने कुछ गणना की इसमें, तो उन्होंने ये कहा कि यदि शुभ ग्रह है पॉजिटिव लेना चाहिए, वे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष पॉजिटिव ही करती है। साइको डॉक्टर होता है एक ज्योतिषी, तो अच्छा किसी का भला कीजिए ज्योतिष के माध्यम से, ये मैं समझता हूँ। किसी को डराइए मत, किसी को बहकाइए मत, और जो ज्योतिष कहती है उसके आधार पर आप चलिए। बहुत सरलता से मैं सिद्धांतों के आधार पर ही आपको बताऊंगा, कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं होगी। अब क्या है? त्रिक की बात हो गई, त्रिशटाय की बात हो गई। अब मारक भाव की बात हमने आपको बताई थी। अब क्या रह गया?
ये रह गया तीसरा और 8वां भाव आयु का। आयु की बात हम अलग से करेंगे, आयु को हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि आयु का विषय बहुत जटिल है और ना इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। ये देवताओं की दी हुई, ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं ये, इसमें हमें अपना इतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि राई घटे न तिल बढ़े, जो विधना के अंक ईश्वर ने जो लिख दिया है उसको ना मैं मेट सकता ना कोई और विद्वान इसको मेट सकता। जिसको दिया उसके कर्म फल भी तो होते हैं। यत्ने कृते यत्न सिद्धते को अत्र दोषा, प्रयत्न करने पर भी काम में निष्फलता आ जाती है तो उसमें कहाँ भाग्य चला जाता है, कहाँ उसके कर्म चले जाते हैं। भाई ये एक रास्ता बताती है और इसका मनन कीजिए आप, इसको जादू टोना टोटका में ना बनाएं। ये सौरमंडल पर आधारित एक गणित है, एक विज्ञान है, उसी के सिद्धांतों पर चलिए जो ऋषियों ने हमको दिया है। इसमें अपनी तरफ से हमें कोई गुणाभाग नहीं लगाना। इसी आधार पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब देखिए ये शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए। मंगल, सूर्य, गुरु और बुध, ये हमारे शुभ ग्रह हो गए। कौन सी? मेष लगन की कुंडली में। अब 1 मिनट में आप निगाह मारोगे तो ये और ये शुभ ग्रह हो गए। इनको ये देखना कि शुभ है तो शुभ, नहीं तो अशुभता में आएंगे ही आएंगे। बात खत्म हो गई। मार्ग में ये हो गई। 1 सेकंड लगेगी आपको कुंडली पर नजर मारने में कि इसमें कौन से शुभ है कौन से अशुभ है। दूसरा अशुभ ग्रह कौन हो गया इस मेष लगन की कुंडली में? शनि हो गया। चंद्रमा ना शुभ है ना अशुभ है, ये मान के चलिए। फिर भी यदि ये शुभता में होगा तो अच्छी जगह बैठा होगा। आगे जब चर्चा रहेगी कहाँ स्थिति है उसकी तो इसको शुभ में ही मान लेंगे। मारक में आपको बता ही दिया कि ये मारक भाव है, ये अपना कष्ट देगा। इनका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम क्यों सीख रहे हैं इसको लगन के अनुसार। यदि शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी किसी जातक की तो वहाँ क्या होगा? शुभ परिणाम मिलेगा। वो कहाँ का मालिक है, किस जगह बैठा है, उन भावों के आधार पर वो शुभ फल देगा। आंख बंद करके बोलिए आप कि आपको इस पीरियड में जब उसकी दशा अंतर्दशा चल रही होगी आपको ये लाभ होने वाला है, आपको ये फायदा होने वाला है, आपके जहाँ संतान होने वाली है, आप घर मकान लेने वाले हैं। यदि शुभ ग्रहों की जैसे जैसे स्थिति में आगे चलेंगे बहुत आसानी से बता पाएंगे। कोई गुणा भाग ऐसा नहीं दूंगा जो आप लोग उसमें कहीं विचलित हों, लेकिन क्रम से सीखिए आसानी से। यदि अशुभ ग्रह की चर्चा होगी तो वहां पर क्या कहेंगे हम, भाई इस समय आपके लिए कष्टकारी पीरियड चल रहा है, मारक का चल रहा है तो ये कष्टकारी पीरियड चल रहा है। यदि उसका सम ग्रह का पीरियड चल रहा है, उसका दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप कहेंगे भाई इसमें ज़्यादा ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, लगभग ऐसा ही चलेगा। भी इतने दिन के बाद में फिर ये ग्रह की दशा आएगी तो आपका फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक, चाहे वो भाग्य की दशा आ जाए, चाहे त्रिकोणी की दशा आ जाए, चाहे लग्नेश की दशा आ जाए। तो इस तरह से हम दशाओं के बारे में भी बताएंगे कौन सा ग्रह कब फल देता है। देखिए अभी बता कौन सा ग्रह कब फल देता है, वो अपनी दशा और अंतर्दशा में देता है, हमेशा अशुभ ही नहीं रहता। ऐसे कैसे कह देंगे हम कि फिर उस समय का क्या, जो काल चक्र है उसको, ये काल चक्र ही तो है। कभी इसकी दशा होगी, कभी इसकी दशा होगी, कभी इसकी दशा होगी, कभी इसकी, तो ये काल चक्र ही तो, समय चक्र ही तो है ये। इसके आधार पर हम बहुत आसानी से बता पाएंगे और वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे बिना पूछे उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे जो समस्या चल रही थी उन्होंने देखते के साथ ही उन्होंने बता दिया मुझे। बहुत आसान तरीके से आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों 12 लग्नों को मैं लेकर के चलूंगा और इन 12 लग्नों को यदि आपने समझ लिया अच्छी तरह से तो बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं और लाभ इसका उठा सकते हैं। इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।